आपको कैसे कर लेते हैं, आप याद रहता है सब कुछ। अनिल जी, लेमन ट्री होटल्स मैंने सोमवार को रिकमेंड किया था जी जी 75 के लेवल पे, अभी 83-84। और धन्यवाद, आज अनिल जी देना बनता है सिडानी जी का भी, ये तो 2 दिन पुरानी कॉल है, तो धन्यवाद तो बनता है अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जोरदार, और याद इसलिए रहेगा कि वो इंडियन होटल, डेल्टा, लेमन ट्री, ये सारे के सारे अपने एक साथ रडार पर आए थे, तो बहुत ही बेहतरीन कॉल सेठी साहब। अब बताएं आज क्या इरादा है? अनिल जी 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अभी 281 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। टीवीएस इलेक्ट के नाम से इसका एनएसई का टिकर है। ये कंपनी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, जो कि मेनली प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, फिर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस और बारकोड स्कैनर्स वगैरह के लिए जानी जाती है। और आजकल इस कंपनी ने ये जितने ओईएम्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली कंपनियां जैसे सैमसंग है, एलजी है, इनके लिए सर्विस सेंटर, रिपेयर सेंटर इसका काम कर रही है, जहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है। बाकी सरकार का इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का पूरा फोकस है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलता है। फिर आमतौर पे हम देखते हैं इस तरह की जो कंपनियां हैं इन द रन अप टू द बजट अच्छा करती है, बिकॉज सरकार का फोकस रहता है हर बजट में मैन्युफैक्चरिंग को, खास करके ये जो इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा देने का। ये कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंट है, अराउंड 19,000 पिन कोड्स को सर्व करती है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, 16% का आरओई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 21-22%, डेट इक्विटी रेशियो 0.04, पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा, 40% की कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। तो इस कंपनी में, इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 275 रुपए का। ओके, 275 के स्टॉप लॉस के साथ 300 रुपए के टारगेट के लिए ये है आपके लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर राय खरीदारी की। ब्रायन सेठी साहब, दूसरा स्टॉक? अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक छोटी प्राइस का स्टॉक है, मतलब सुमित जी के रडार पे आने वाला स्टॉक है। डीसीडब्ल्यू स्टॉक का नाम है, जो अभी 49 के आसपास ट्रेड करता है। ये भी एक दिग्गज कंपनी है, जो कि सोडा ऐश, फिर कमोडिटी और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कॉस्टिक सोडा है, फिर पीवीसी बनाने के कारोबार में है, और सीपीवीसी बनाने की एक लीडिंग कंपनी है भारत की। 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और हमने हाल ही में देखा पीवीसी के प्राइसेस में भी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, उसका फायदा होना है। और बाकी क्लाइंट लिस्ट भी जबरदस्त है, एचयूएल, नाल्को, फिनोलेक्स, फिर टीएनपीएल, एस्ट्रल, इन सबको कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही बहुत ही अच्छी थी, 49 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 19 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है 0.69, और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और एफआईआईज डीआईज भी बुलिश है, अराउंड 7 से 8% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 60 रुपए का टारगेट है, 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए डीसीडब्ल्यू, 60 का टारगेट, 45 का स्टॉप लॉस। सेठी साहब, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको थोड़े लेवल्स रिवाइज करने पड़ेंगे सर, क्योंकि 300 का टारगेट है, 295, 296 तो ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, तो थोड़ा टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए सर इसमें। हाँ बिल्कुल दीपांशु, जब मैंने कवर करना शुरू किया 281 के लेवल्स थे, तो चूंकि आजकल मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे आइडियाज लोग ढूंढते रहते हैं, तो तेजी हो गई। अनिल जी या दीपांशु, मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए, और टारगेट को 315 का टारगेट रखें और थोड़ा समय दें। मुझे लगता है बजट तक ये 315 के टारगेट को भी एक्सीड करेगा, तो होल्ड करने की सलाह है, और टारगेट को थोड़ा रिवाइज कर लें। ओके, तो अब थोड़ा टारगेट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो सेठी साहब के लेवल्स थे वहां से तो काफी तेजी मूव कर दिया। इनफैक्ट 300 के टारगेट के बेहद करीब भी आ गया था स्टॉक, 299 का हाई है, अब 315 का रिवाइज टारगेट आपके लिए बन जाता है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब 2 बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड सेठी साहब की तरफ से। आइए